गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने वीडियो डाला था और आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, जिसमें डायरेक्शंस के लिए आया है। कुछ बच्चे कैलेंडर के लिए डाले हैं, लेकिन कैलेंडर बेटा आपको पढ़ाया जा चुका अभी हाल ही में, और कुछ बच्चे जिनके व्हाट्सएप नंबर थे मैंने उनके पास लिंक भी भेज दिया है। ठीक है, तो आपके पास में सीरीज था और डायरेक्शंस था। कुछ बच्चे सीरीज, कुछ डायरेक्शंस और कुछ प्रॉब्लम ऑन एज के लिए भी बोले, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने केवल और केवल ये क्रम देखना चाहा था, पढ़ाना तो हमें सारे टॉपिक्स है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको सीरीज पढ़ाएंगे, फिर डायरेक्शंस पढ़ाएंगे और फिर प्रॉब्लम ऑन एज भी पढ़ाएंगे। उसके बाद में जैसे जैसे आप लोग टॉपिक्स बताते जाओगे, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी कराएंगे, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेटा श्रृंखला की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक श्रृंखला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लेकर के चलते हैं जो बैंक, चाहे क्लर्क हो या चाहे पीओ, एसएससी, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओएसआई हो, चाहे स्टेनो हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, यूपी पुलिस और एसआई, मतलब हर लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पर छू करके हम चलेंगे। आपको केवल अपना लेवल देखना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस। अच्छा हाँ, कुछ एक चीज और, हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे ये होता जाए तो 20-20 क्वेश्चंस के या 25-25 क्वेश्चंस के एक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चंस देंगे आपको, 20 से 25 सेकंड का टाइम देंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे सॉल्व करा के देंगे। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहे। ठीक, तो और इसके बाद में चाहे वीडियो हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, मतलब जितने भी एग्जाम बीएड के एग्जाम के लिए, मतलब जितने भी, चाहे अपर लेवल के हो, लोअर लेवल के हो, जितने भी एग्जाम में रीजनिंग आती है उसमें, चाहे बीओ का एग्जाम हो, मतलब चाहे केवीएस का हो, जहां पर भी आता है, आईएसपीसीएस, मतलब जिसमें भी एग्जाम में ये पूछा जाता है उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के लिए क्वेश्चंस किया जाएगा। बेटा ये क्वेश्चंस कई पार्ट में बनेगा, चूंकि बड़ा क्वेश्चंस है। ये 3 पार्ट में पहले से ही बटा होता है, जिसमें पहला होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें अल्फाबेट की सीरीज को देखा जाता है। दूसरा होता है न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज मतलब संख्याओं के आधार पर। और तीसरा होता है मिक्स्ड सीरीज। बेटा एक चीज और ध्यान रखें कि हर क्वेश्चंस में जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चंस, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे बोल दिया गया वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उल्टा लिखा जाए या सीधा लिखा जाए, इस तरीके से अल्फाबेट को लेकर के क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो अल्फाबेट के होते हैं, उसमें फाइंडिंग क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर, और टाइप थर्ड के जो होते हैं वो इस तरीके से, जैसे B.C.E इस तरीके से दिया जाता है और ये फिलर्स कंप्लीट करने के लिए होता है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, ये सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब हमें क्या करना है कि पहले अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म होगी, उसके बाद नंबर सीरीज आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स सबसे पहले आपको बताए जाएंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब रियल में आज आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज, और अल्फाबेटिकल सीरीज की तरफ चलते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब वर्णमाला श्रृंखला। अच्छा, वर्णमाला श्रृंखला की बात हम करते हैं, जहां पे अल्फाबेट की सीरीज की बात जहां पे करते हैं, तो बेटा कुछ बेसिक पॉइंट्स है। पहले बेसिक पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, फिर उसके बाद में आगे चलना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स में क्या होना चाहिए कि आपको बताया गया था कि विपरीत आपके दिमाग में होना चाहिए। विपरीत मतलब अपोजिट। अपोजिट का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए डाला गया है चैनल पे, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरे के पूरे अल्फाबेट के अपोजिट दिए गए हैं। जिन बच्चों को नहीं याद होगा उनको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का वीडियो पड़ेगा और ये भी आप 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बेटा, अपोजिट वो होते हैं जिन 2 अक्षरों के अंकों का योग हो जाता है 27, मतलब 1,
26 दोनों को जोड़ा 27, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब ए टू जेड हुआ। ए टू जेड हमने यहाँ पे आपको एक कहानी बताया था कि कुछ बच्चे होते हैं नालायक होते हैं, या चलिए आपको एक नई कहानी बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपोजिट को याद करने के लिए। तो कानपुर में हम करते हैं कि कानपुर में साफ सफाई करने के लिए सुबह सुबह एक गाड़ी आती है, गाड़ी का नाम होता है ए टू जेड यूनिट साफ करती है। तो कानपुर की ही बात करते हैं, उसमें 90% जो होता है काम करते हैं बॉयज। कौन करता है? बॉयज करते हैं। अब बेचारे वो सुबह 5 बजे निकलते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, तो सारे काम करने के लिए घर से निकलते हैं, तो कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है, तो खरीद कर खाते हैं क्रैक्स खाते हैं। गर्मी का मौसम है, ड्यू पीते हैं, और पूरा दिन उनका यहीं पे बीत जाता है और हो जाता है इवनिंग। एक दिन ये सारे के सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा अगर ऐसे ही रहेगा तो मेरा फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने अपने फ्यूचर की बात की और फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए आए और जीटी रोड जाम कर लिया। जीटी रोड जाम कर लिया और जब जाम किया तो कहा कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तभी हम छोड़ेंगे। अब मुख्यमंत्री जी आए, उस समय अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा भैया साफ सफाई हम कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ बात नहीं है, आप हाई स्कूल पास हो जाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब हाई स्कूल के लिए कंडीशंस ये हुई, हाई स्कूल वो जब तक पास हो पाए बच्चों, पहले तो इन लोगों ने कहा कि भैया हम पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं तो पास कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 70 नंबर प्रैक्टिकल के, केवल 30 नंबर लिखित के, 30 नंबर प्रैक्टिकल के कर देंगे, 70 लिखित को, तो इसमें से कुछ नंबर भी अगर आप लाओगे, थोड़ा सा जुगाड़ कर लोगे तो हो जाएगा। और लगभग पास भी हो गए बच्चे। लेकिन हुआ क्या, तब तक गवर्नमेंट बदली और आ गए योगी जी, और इन्होंने कहा कि नकल बहुत हो गई है हाई स्कूल में, तो एक काम करते हैं, अब पास वो होगा जो नौकरी उसकी लगेगी जो इंटर पास हो। सारे काम खत्म। जैसे ही इंटर की बात कही गई तो कुछ बच्चों ने तो छोड़ दिया पढ़ाई, और कुछ बच्चे मेहनत किए, उन्हें नौकरी मिली। जो छोड़ दिए उनकी तरफ आते हैं। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने सारे काम बंद करके ताश का पत्ता उठाया, जोकर और क्वीन खेलना शुरू कर दिया। जोकर और क्वीन खेलना शुरू कर दिया। ताश के पत्ते में तो आप लोगों ने देखा होगा। और जोकर और क्वीन खेलना शुरू किया। थोड़ी सी और गंदी आदत पकड़ी, कमला पसंद खाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि एक कंडीशंस थी, कमला पसंद खाना शुरू कर दिया, कमला पसंद बेचना शुरू कर दिया। एक गुमटिया खोल दिया, एक कोने पे खड़े हो गए, कमला पसंद बेचना शुरू किया। हुआ क्या कि जहां पे कमला पसंद बेचते थे उसी के घर के छत के ठीक सामने एक लड़की छत पे आया करती थी, नाम था उसका कमला। हुआ बड़ा कंफ्यूजन, किसी तरीके से नंबर आदान प्रदान हुआ, बातें चीतें शुरू हुई, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, एक दूसरे से थोड़ा सा और आप आगे बढ़ी। अब एक दिन ये सुबह सुबह क्या किए कि दुकान खोले, और दुकान खोल करके जैसे ही अगरबत्ती जला ही रहे थे अपने गुमटे के, तब तक कमला के पापा आ गए और उन्होंने कहा भैया कमला पसंद है। ये बच्चा समझ गया कुछ और, इसको ये लगा कि कमला पसंद, ये वाला कमला पसंद नहीं, हमारी बिटिया कमला पसंद है। ये बेचारा सीरियस हुआ, अगरबत्ती भगवान को चढ़ा करके तुरंत पीछे घूम के आया, पैर छू करके बोला अंकल जी बहुत पसंद है और हमको कमला से हो गया है लव। बेटा एक चीज दिमाग में रखे, एल ओ भी एक दूसरे का अपोजिट है, वी ई भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसने कहा हो गया है लव। तो उसने कहा एक काम करो, राजू, रामू, मोहन, सोहन, मोहल्ले भर में जितने लोग थे सबको बुलाया और इनको मन भर के कूटा, और इतना कूटा कि ये आदमी बन गए, मैन हो गए। अब कंडीशंस ये हो गई कि जैसे ही आदमी हो गए, सुधर गए, काम खत्म हो गया। तो ये सारे के सारे अपोजिट आपको दिया गया। यहाँ पे जो भी मीनिंग्स दी गई है लगभग आप सबको याद होगा। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मीनिंग जो आपको याद नहीं होगी, और जिन बच्चों ने याद नहीं भी होगी एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अपोजिट दिया गया है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का और, एम के एन। बेटा एक बार देखना, दो बार देखना, सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। बेटा इसके बाद में आपको क्या करना है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। ये सारे अपोजिट
इसके अल्फाबेट के नंबर भी याद करने हैं जेड तक। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो अगली क्लास में पहले आपसे पूछेंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर इसको शुरू करेंगे। बाकी इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, कल तक आपको टाइम है, क्योंकि आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कल आपको जरूरत पड़ेगी तो इसको याद होना चाहिए। इसके बाद में कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको जिसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी समझ लेते हैं। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया गया कि अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो हमें पता है कि अल्फाबेट मतलब ABCD, ए से जेड तक लेकर के 26 वर्ड होते हैं, सबको पता है। अगर इसमें से बोल दिया जाए फर्स्ट हाफ पार्ट मतलब पहला आधा भाग, तो ए से लेकर के एम तक 1 से 13 तक इसी को बोला जाता है। और अगर सेकेंड हाफ पार्ट की बात बोला जाए तो इसके बाद जो बचा है एन से जेड तक मतलब 14 से 26 तक। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी बच्चे को कोई आवश्यकता या कंफ्यूजन हो गई, तो ये कंफ्यूजन भी आपकी हो गई दूर। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके दिमाग में ना आए तो एक बार फिर से दिमाग में रखना। मैथ में एक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैथ में होता है प्लस और प्लस हमेशा प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, माइनस और प्लस होता है माइनस, और प्लस और माइनस होता है माइनस। ये तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसमें एक चीज ये होता है कि जहां पर समान चिन्ह होता है यहां पे होता है प्लस, और असमान चिन्ह होता है वहां पे क्या होता है माइनस। लेकिन बेटा ये ऐसा होता है मैथ में, रीजनिंग के अंतर्गत होता है उल्टा। अगर L इक्वल टू हम लेफ्ट मान लें और R इक्वल टू राइट मान लें दाहिना, तो डबल बार अगर राइट आ जाए तो माइनस कर दें। मतलब यहाँ पे सेम चीज 2 बार होता था तो प्लस, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और अगर डबल बार लेफ्ट आ जाए तब भी हम क्या कर लेंगे माइनस। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर एक लेफ्ट एक राइट हो तो प्लस, एक राइट और एक लेफ्ट हो तो प्लस। बेटा ये सारी चीजें जो दी गई हैं आपको नोट कर लेना है। अगर आप सीरियस होकर के पढ़ रहे हो तो सारी चीजें अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हर क्वेश्चंस के साथ में। अब इसके बाद में हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, यहां पर अल्फाबेटिकल सीरीज के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस जहां पर दिए जा रहे हैं इसमें ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टाइप फर्स्ट ए टाइप। अब देखिए ध्यान से, ए टाइप का क्वेश्चंस क्या है। पहले क्वेश्चंस को आराम से समझें, इसे बेसिक बताएंगे, पहले क्वेश्चंस बताएंगे, फिर बेसिक बताएंगे सॉल्व करना, फिर शॉर्ट से बताएंगे, जिससे कि 10 सेकंड के अंदर आप प्रश्नों को हल कर सकें या 5 सेकंड में कर सकें। देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस मिला एक ए टाइप का क्वेश्चंस, यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उल्टा लिखा जाए तथा दूसरे आधे भाग को सीधा लिखा जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। जहां पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए अगर यही क्वेश्चंस इंग्लिश में मिलेगा तो लिखा मिलेगा, इफ वी राइट फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर एंड सेकेंड हाफ पार्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन फाइंड आउट 7th वर्ड फ्रॉम राइट टू 8th वर्ड फ्रॉम लेफ्ट।
अब यहाँ पे हमें ये निकालना है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो वो क्या करेंगे, एक एक चीज यहाँ पे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उल्टा, पहले आधे भाग को उल्टा मतलब M से A तक लिखना है, तो कुछ बच्चे M, L और ऐसे करके A तक, या AB, CD, AF, GHI, J, K, L, M लिख दिया पहले आधे भाग को उल्टा, और दूसरे आधे भाग को सीधा NO, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z ये लिखते हैं। क्या अभी भी कोई समस्या है? मतलब पहले आधे भाग को उल्टा और दूसरे आधे भाग को सीधा लिख दिया गया। फिर बोला गया कि तो राइट से सातवें अक्षर, राइट ये है, ये नहीं है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट से सातवां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। राइट से सातवें के लेफ्ट, बाएं आठवां। अब बेटा दिमाग लगाओ, बायां इधर है कि इधर है? बाएं तो इधर ही है ना, और इधर लेफ्ट अगर हमें आठवां आना है तो फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। आंसर हमारा होगा बी। बेटा इतना छोटा बच्चा भी कर लेगा, 1-1.5 मिनट लगाएगा क्वेश्चंस करने में, क्योंकि पूरे की पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी। और अगर आपको हमसे पढ़ने के बाद में भी इतना लिखना पड़ा, इतना पढ़ना पड़ा, तो कोई मतलब नहीं हो। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। सबसे पहले पहले आधे भाग को उल्टा, तो M से A तक केवल इतना ही लिखना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है। पहले आधे भाग को उल्टा मतलब पहला और लास्ट लिखना। दूसरे आधे भाग को सीधा, तो N से Z तक, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट। अभी भी कोई समस्या? इतना करने में 2 सेकंड, ठीक। अब बोला गया था राइट से सातवें के लेफ्ट आठवां। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि राइट राइट होता है तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट होता है तो माइनस, राइट लेफ्ट होता है तो प्लस, लेफ्ट राइट होता है तो प्लस। तो ये राइट लेफ्ट है, होगा क्या प्लस, 7 और 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 15। कितना हुआ 15। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, मतलब सबसे पहले जहां से कहा गया था वहीं से 15वां हमें निकाल लेना है। तो बेटा एक चीज तो हमें पहले से ही पता था कि आधा 13 था, इधर भी आधा, तभी तो 26 में आधा किया, तो 13 राइट से हमें निकालना है 15वां। 13 14 A 15 B, तो B आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा। बड़ा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको हल्का सा भी समस्या रह गया है इस प्रश्न में, तो एक बार दोबारा करके देख लें, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल चुटकियों में इन प्रश्नों को हल कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को सीधा लिखा जाए तथा दूसरे आधे भाग को उल्टा लिखा जाए, उल्टा लिखा जाए तो राइट से 20वें अक्षर के राइट, दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस कर दिया गया, उसी क्वेश्चंस को रिवर्स कर दिया गया। बोला गया यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को सीधा लिखा जाए तथा दूसरे को उल्टा लिखा जाए तो राइट से 20वें अक्षर के राइट छठवां अक्षर क्या होगा। ऐसे देखिए ध्यान से, पहले आधे भाग को सीधा तो A से M, अब आपको शॉर्ट में सीधा बता रहे हैं। दूसरे आधे भाग को उल्टा मतलब Z से N, यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर आगे बोला गया राइट से 20वें, राइट से 20वें के राइट छठा, डबल बार राइट हमने बोला था माइनस, ये चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो 20 में से 6 घटाओगे बचेगा 14। राइट से हमें 14वां निकालना है, 13 ये था 14वां M। क्या अभी भी किसी बच्चे को कोई समस्या है? हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की इस प्रकार के प्रश्नों में रही होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं, फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। यदि बोला गया क्वेश्चंस में
यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उल्टा लिखा जाए तथा दूसरे आधे भाग को भी उल्टा लिखा जाए, उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। बेटा बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको केवल और केवल प्रोसेस पे रखना है। यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उल्टा, तो जेड से दूसरे आधे भाग को भी उल्टा कहा गया, तो जेड से ए ना कर देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जितना कहा जाए केवल उतना ही करें। पहले आधे भाग को उल्टा मतलब एम से ए, दूसरे आधे भाग को उल्टा मतलब जेड से एम। अब क्वेश्चंस में क्या बोला, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब बोला गया लेफ्ट से 25वां के लेफ्ट 8वां, ये 25 में से 8 घट जाएगा। 25 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 17। कंप्लीट। अब हमें जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहां से 17वां लेना, तो 13 आपका पहले से ही था। 14, 15, 16, 17 मतलब आपके इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा W। हमें नहीं लगता कि आपके टाइप फर्स्ट में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होगी। टाइप फर्स्ट के ए टाइप में आते हैं, टाइप फर्स्ट के बी टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप फर्स्ट में ही बी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वहां पे देखते हैं ध्यान से, बड़े आसान से होते हैं, बस आपको समझना है। बी टाइप बड़ा आराम से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस में यहां पे बिल्कुल आसान से ऐसे दिए जाते हैं, यदि पूरी वर्णमाला सीधी लिखी जाए तो दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। बट अब कंडीशंस में आप ए से लेकर के जेड तक लिखो, बेसिक तरीका, और यहां से 1, 2, 3, 4 से लेकर के 17 या 13 तक आकर 14, 15, 16, 17 कर लीजिए, काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं, तो कुछ चीजें बेसिक बताई जा रही है, उस पर ध्यान रखें, अपने आप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और जेड की तरफ से पूछा जाए तो 27 में से घटाते हैं, ये आपका बेस है, ध्यान रखें। और एक ही तरफ से करते हैं, एक ही तरफ से पूछा जाए तो 26 मानकर प्रश्न हल करते हैं। और मानने की क्या बात है, 26 तो होता ही है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब इन प्रश्नों को देखिए ध्यान से। भैया बोला गया पूरी वर्णमाला सीधी लिखाई जाए, मतलब ए से लेकर के जेड तक, फिर उसका बोला गया राइट से राइट हमारा यही है, मतलब जेड की तरफ से पूछा जाए तो कितना करते हैं, 27। 27 में से कितना 17वां पूछा गया, 17 कर लो माइनस, 27 में से 17 घटाओगे 10, और 10 होता है जे का, जिसका कोड होगा वही आंसर होगा। अगर आपका मन है पूरा सॉल्व करने का तो आपको पता है कि m और n हाफ में होता है, यहां से यहां तक 13, 14, 15, 16 और 17, फिर भी जे आंसर आएगा। तो ये ज्यादा आसान है, सीधा 27 में से 17 घटा दीजिए और आप प्रश्नों को कर लीजिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको दिया जा रहा है, यहां पे यदि पूरी वर्णमाला उलट कर लिखी जाए तो
बाएं से 19वां अक्षर क्या हो? मतलब सीधा सीधा बोला गया जेड से ए तक उलट कर लिख दिया गया, ये राइट ये लेफ्ट, और लेफ्ट मतलब बाएं से 19वां, मतलब फिर भी जेड की तरफ से ही पूछा जा रहा है, और जेड की तरफ से तो 27 में से 19 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 8, और 8 होता है एच का, और यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। बिना मेहनत के आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बी टाइप का आते हैं सी टाइप का क्वेश्चंस, और सी टाइप का क्वेश्चंस आपको एक दिया जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। यूपीएसआई में लास्ट ईयर पूछे गए थे, बैंक पीओ में हमेशा पूछे जाते हैं, क्लर्क में भी कई बार कंफ्यूज करते हैं, जो कि बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको केवल देखना है एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद में इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में क्या है देखें, यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को सीधा लिखा जाए तथा दूसरे आधे भाग को उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 20वें और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? बड़ा आराम से समझते चलिए, ध्यान से। क्वेश्चंस बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो गया, आप कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो पहले तो आप इसे बेसिक कर लीजिए। अगर आप बेसिक करोगे तो देखिए ध्यान से, लेफ्ट पहले आधे भाग को सीधा, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, और दूसरे आधे भाग को उल्टा, मतलब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हो गया राइट। क्वेश्चंस में बोला गया तो राइट से 20वें, राइट से 20वें मतलब यहां से ये 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट से 20वां क्या हुआ जी, और लेफ्ट से 21वें 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्वेश्चंस में बोला गया इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब इन दोनों के ठीक बीच में करोगे, बेसिक कर रहे हैं, पहले बेसिक कर लो, शॉर्ट तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगे। अब इसके बीच में करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 अक्षरों के बीच में मध्यमान निकालोगे, मीडियन निकालोगे तो n+1/2 13 + 1/2 मतलब 14/2 बराबर 7 होगा। मतलब चाहे इधर से ले लो 7वां, चाहे इधर से ले लो 7वां, आंसर आपके प्रश्न का जेड होगा। तो अगर आपने बिल्कुल बेसिक करना चाहा तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो एग्जाम में आपको नहीं करना है। एग्जाम में करोगे तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 2-2.5 मिनट एक ही क्वेश्चंस में लेकर के चला जाएगा। और आपको करना क्या है, समय बचाना है। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको बताई जा रही है, उन चीजों पे विशेष ध्यान। बेटा सबसे पहली बात तो ऐसे प्रश्न की कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशंस ये है कि इसमें जो होगा वो अंतर 1 का होता है। कितने का अंतर? 1 का। यहां पे देखिए ध्यान से, एक तरफ से 20 है, एक तरफ से 21 है, और ये अंतर शुरू कहां से होता है और कहां तक चलता है? 14-15 से शुरू होता है, 25-26 तक चलता है। मतलब अगर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कुछ भी कहा जाए, काम खत्म। तो ये बोला जाएगा कि अगर राइट से 14वां है, 14वें और लेफ्ट से 15वें के ठीक बीच में कौन सा होगा, या राइट से 15वें, लेफ्ट से 16वें, राइट से 16वें, लेफ्ट से 17वें से लेकर के
लेफ्ट से 25वें, राइट से 26वें के बीच में यही क्वेश्चंस पूछा था। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, केवल ऐसे देखो ध्यान से, जो चीज बताई जा रही है समझो। पहले जितना कहा गया, जैसे पहले करते थे, डायग्राम शॉर्ट बनाते थे, बना लीजिए। कैसे? दूसरे आधे भाग को, पहले आधे भाग को सीधा मतलब ए से लेकर के एम तक, दूसरे आधे भाग को उल्टा करना है तो जेड से एन तक। यहां तक तो आप अब तक एक्सपर्ट हो चुके होंगे इतना करने में। और अगर इतना करने में आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, आप इसको करने में जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करना। जितनी इतना अगर 2 सेकंड बचाने की कोशिश करोगे तो 1 मिनट पूरा जाएगा, तो आप गलती तो बिल्कुल ना करना। अब क्या बोला गया? बोला गया कि राइट से 20वें। अच्छा बेटा एक सिंपल सी बात है, राइट ये है, यहां से आएगा तो 20वां इसको तो क्रॉस कर जाएगा भाई, 13 है, 13 से क्रॉस करेगा 20। और लेफ्ट से 21वें, यहां से आया 21। इतना कर लेना, इतना ही आपको करना था। यहां पे अक्षर खोजने की जरूरत नहीं। फिर यहां बीचों बीच खड़े हो जाइए। एक सिंपल सी बात, आपको एक व्यक्ति दे 20 रुपए या 2000 रुपए और एक दे 2100, तो किसकी तरफ जाने की कोशिश करो? 2100। सिंपल सी बात। तो वैसे ही आपको करना है, बीच में खड़े होकर के देखो ज्यादा किधर वाला है। अगर इधर वाला ज्यादा है तो इधर, अगर इधर 21 और इधर 22 होता तो आंसर एम होता। बड़ा इससे आसान क्या करोगे? सीधा इतना बना करके बीच का आधा वाला चेक कर लीजिए। फिर से इसी क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं। पहले आधे भाग को सीधा ए से एम तक, दूसरे आधे भाग को उल्टा जेड से एन तक। अब यहां से बोला गया लेफ्ट से 21 में तो इधर आएगा, राइट से 20 में इधर आएगा। आधे पे पहुंचे, आधे से ज्यादा वाला जिधर का आंसर है वो आंसर हो जाएगा, जेड हो जाएगा आंसर। क्या अभी भी किसी बच्चे को कोई समस्या है? बेटा यहाँ पे टाइप फर्स्ट के ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप तीनों क्वेश्चंस आपको करा दिए गए। सी टाइप में एक ही क्वेश्चंस कराया है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चंस लिख करके भेजिएगा, आपके जिस भी किताब में मिल जाए, प्रैक्टिस सेट में मिल जाए। और कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस, कहीं से भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको मिलेंगे अगली क्लास में। टाइप सेकेंड के लिए आपको करना क्या है, एक वर्क दिया गया है, अल्फाबेट के नंबर से याद करना है, उसको आप याद कर लेना। बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। लाइक करिए और शेयर करिए, सारी वीडियोस को करते जाइए, सबके लिए फायदा होगा।